सीएम योगी और बाहुबली धनंजय सिंह पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। सीएम नीतीश के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं, विवादित भाषण में आजम खान बरी। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर और यूपी बीजेपी के नए कप्तान को लेकर मुख्यमंत्री पर करारा हमला बोला है। पूछा कि बताइए 5 बड़ा या 7, राज्य सरकार का मंत्री बड़ा या केंद्र सरकार का। सोचिए 5 बार के विधायक को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और 7 बार के सांसद को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बताइए पीडीए का कितना बड़ा अपमान किया है। उनका इशारा भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और यूपी भाजपा के नए कप्तान पंकज चौधरी की तरफ था। अखिलेश यादव ने योगी या चौधरी का नाम लिए बिना कहा कि अपने पड़ोसी को काटने के लिए उन्हें बिठाया गया है, जिन्हें हटाने में नाकाम हो गए हैं। उनका कद काटने के लिए उन्हें बिठाया गया है। सपा मुखिया ने एसआईआर पर कहा कि बिना किसी आधिकारिक डेटा के सीएम कैसे कह सकते हैं कि 4 करोड़ मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई ना कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं। अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? अखिलेश यादव ने कहा कि कोडीन सिरप को लेकर सब चिंतित हैं। ये हजारों करोड़ का घोटाला है। कोडीन सिरप और कफ सिरप को लेकर के केवल यूपी के आम लोग चिंतित नहीं है, गरीब के साथ साथ पूरे देश में इस बात की चिंता है कि सबसे महत्वपूर्ण जगह से ये इतना बड़ा घोटाला चल रहा था। प्रधान सांसद जी के क्षेत्र से शुरू होकर के न केवल यूपी, देश भर में और दूसरे देशों में भी कोडीन सिरप, कफ सिरप को भेजा जा रहा था। और उसके पीछे शुरुआती दौर में ये बात निकल करके आई कुछ 100 करोड़ का घोटाला है ये, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये निकल करके आ रहा है कि हजारों करोड़ का घोटाला है। 22 लोग पीडीए हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चला है। 24 में 22 लोग पीडीए हैं। और कोडीन सिरप में, कफ सिरप में जिन एसटीएफ को जिम्मेदारी मिली है ढूंढने की, वो सब एसटीएफ के लोग मिले हुए लोग हैं। और एक ही जिले के सबसे ज्यादा एसटीएफ होना, उन्हीं से जांच कराना, क्या निष्पक्ष कार्रवाई होगी? ये सरकार कफ सिरप के लोगों के साथ मिली हुई है। गरीबों को इन्होंने और गरीब बच्चों को इन्होंने ऐसा कफ सिरप दिया जिससे कई जगह जान गई है। तो वहीं अखिलेश यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब खींचने पर कहा कि बहुत दुखद घटना है, दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। किसी का इमोशनल आप
नहीं हट कर सकते हैं। नीतीश के साथ एक हेल्पर होना चाहिए। जहां तक दूसरे व्यक्ति संजय निषाद का नाम लिए बगैर कहा कि उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा होगा कि जाओ ऐसा कह दो। मुख्यमंत्री AQI के बारे में नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि एक रंगी सरकार के लोग वंदे मातरम पर चर्चा कराएंगे। ये इमोशन से सरकार चलाना चाहते हैं, इसलिए हमारे विधायक सावधान हैं। मुख्यमंत्री AQI के बारे में नहीं जानते होंगे। जो फूल लखनऊ में दिख रहे हैं वो सपा सरकार की देन है। सपा मुखिया ने बाहुबली धनंजय सिंह के अखिलेश क्षत्रिय को टारगेट करते हैं वाले आरोप पर कहा कि हम भी तो क्षत्रिय हैं। हम यह चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उन्हें जेल भेजा जाए। इसमें जात नहीं देखनी चाहिए। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में आरोपी भाग जाएं, इससे गंभीर बात क्या हो सकती है। तो वहीं बिहार सीएम नीतीश कुमार हिजाब विवाद और मंत्री संजय निषाद के बयान पर आक्रोशित लखनऊ की सड़कों पर उतरे सपा कार्यकर्ता। हजरतगंज चौराहे पर सपा महिला नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा सरकार में मंत्री संजय निषाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका इस्तीफा मांगा। प्रदर्शनकारियों ने दोनों नेताओं पर महिलाओं के अपमान और महिला विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शन में शामिल सपा नेता सैमून खान और ममता चौधरी के साथ प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और नेताओं के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि मंत्री संजय निषाद द्वारा दिया गया बयान महिलाओं का सीधा अपमान है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक महिला का नहीं बल्कि पूरे समाज का अपमान है। ऐसे लोग अगर मंत्री पद पर होंगे तो महिलाओं को न्याय और सम्मान कैसे मिलेगा। संजय निषाद का बयान सभ्य समाज पर धब्बा है। जिस कृत्य की निंदा करना चाहिए था उसको समर्थन देकर महिला अपराध और महिलाओं के प्रति सामाजिक नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत से समाज में महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता उजागर होती है। महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। तो वहीं जेल में बंद सपा नेता आजम खां एक भड़काऊ भाषण मामले में बरी हो गए हैं। MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें सबूत के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है। फैसले के दौरान आजम खां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। फैसले के बाद कोर्ट को शुक्रिया कहा। चूंकि आजम दूसरे मामले में सजा काट रहे हैं, इसलिए उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। दरअसल आपके प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने शहर कोतवाली में 2 अप्रैल 2019 को एक मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि आजम ने 29 मार्च 2019 को सपा प्रत्याशी के तौर पर सपा कार्यालय से भड़काऊ भाषण दिया। इसके जरिए तत्कालीन जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, SDM सदर और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ लोगों को भड़काया गया। आजम खां पर यह कहने का आरोप था कि 4 अधिकारी जिस जिले से आए हैं उन्होंने वहां पर गरीबों को तेजाब डालकर गलाया है। ये रामपुर को खून से नहलाना चाहते हैं। 17 नवंबर को रामपुर कोर्ट ने आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को फर्जी पैन कार्ड बनवाने के मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई थी। दोनों अभी रामपुर जेल में बंद हैं। आजम 23 सितंबर को ही 23 महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर आए थे, यानी 55 दिन बाद ही उन्हें वापस जेल भेज दिया गया है। इससे पहले बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 2 साल पहले यानी 2023 में आजम और उनकी पत्नी तंजीन और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा हुई थी। आजम पर करीब 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।